अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग का आगाज़। और आज इंशाल्लाह मैं अपनी वीकेंड रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इस वक्त 8:30 जो है वो सुबह के बज रहे थे और मैं यहाँ पर जो है वो ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ अपने लिए। सोचा आज थोड़ा सा हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट कर लिया जाए, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर केले ले लेती हूँ और साथ थोड़े से नट्स और एक स्लाइस जो है वो टोस्ट का ले लेती हूँ। अच्छा, वीकेंड पे जैसे कि सैटरडे वाले दिन जो है मेरी क्लीनिंग का डे होता है, यानी मुझे पूरे घर के फ़र्श को जो है वो साफ़ करना होता है। तो इसलिए आज वैसे भी सैटरडे को जो है वो थोड़ा सा फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रा जल्दी उठ जाऊँ, यानी कि लेट ना हो जाए। कभी कभी होता है ना कि थोड़ा सा देर सवेर हो जाती है थोड़ी सी, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि सैटरडे को ज़रा जल्दी उठ जाऊँ ताकि जो है वो सफाई वगैरह का काम जो है वो टाइम से हो जाए। तो बस जी यहाँ पर जो है वो मैंने बनाना का जो मिक्सचर था वो तो मैंने जो है वो ले लिया था। तो यहाँ पर बस मैं ब्रेड का स्लाइस जो है वो एंजॉय कर रही थी। तो बस जी ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करने के बाद जो है वो मैं यहाँ पर आ गई थी गेस्ट रूम में। और चूँकि जो दूसरा हिस्सा था यानी कि टीवी लॉन्च का उसकी डस्टिंग मैंने कल चूँकि कर ली थी, तो इसलिए यहाँ के जो टेबल्स वगैरह थे वो थोड़े से साफ़ होने वाले थे, तो इसलिए सोचा कि यहाँ की जो है वो डस्टिंग कर ली जाए। चूँकि वैसे भी मैं एक दिन पहले जो है वो सारी डस्टिंग वगैरह करती हूँ, लेकिन ये मैंने फ़िलहाल छोड़ दी थी क्योंकि आजकल मिट्टी चूँकि बाहर से इतनी आ रही है तो पता ही नहीं चलता कि आज डस्टिंग कर लो तो अगले दिन जो है वो दोबारा से जो है वो चीज़ों पर डस्ट पड़ जाती है। अच्छा, अगर मौसम की बात करूँ तो हफ्ता हो गया है कि बड़ी सख्त जो है वो गर्मी पड़ रही है और अब तो जो है वो पसीने से इंसान का बुरा हाल हो जाता है। यानी कि अगर इस तरह से कोई बंदा काम वगैरह करे, घर की सफाइयाँ ख़ासकर करे, तो इंसान का जो चेहरा है वो पसीना पसीना हो जाता है। यानी कि पहले जिस तरह से मौसम कदरे बेहतर था, अब जो है वो काफ़ी मौसम जो है वो गर्म हो गया है। तो जी बस मैंने गेस्ट रूम की जो डस्टिंग वगैरह थी यानी टेबल्स वगैरह वो अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लिया था। बस ये वाला जो ड्रेसिंग टेबल है फ्रंट का, सोचा इसको भी जो है वो अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लूँ। तो बस जी ड्रेसिंग टेबल वगैरह जो है वो मैंने अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लिया था। तो बस जी फिर जो है वो मैं यहाँ पर आ गई थी वाशरूम, चूँकि अब जो है मेरी मॉप की बारी थी और अब चूँकि मैंने सोचा कि अब जो है वो मॉप स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस जी हमेशा की तरह मैं हमेशा जो है वो अपने कमरे से ही स्टार्ट करती हूँ, चाहे वो डस्टिंग हो, चाहे वो झाड़ू हो या चाहे वो मॉपिंग हो। हमेशा जो है वो अपने कमरे से स्टार्ट लेकर और फिर एंड तक जो है यानी कि पूरे घर के एंड तक जो है वो फिर मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह से मुझे ज़रा आसानी होती है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि पहले सारा हॉल वगैरह जो है वो साफ़ कर लेते हैं क्लीन करके, उसके बाद जो है रूम्स वगैरह में आते हैं। लेकिन मुझे इस तरह ज़रा सही लगता है कि पहले रूम्स कर लूँ, यानी कि पहले अपना रूम कर लूँ, उसके बाद जो है वो फिर मैं टीवी लॉन्च और सारे तीनों यानी कि गेस्ट रूम वगैरह ये सारा मैं कर लेती हूँ। उसके बाद जो है वो मैं बाकी यानी कि सीढ़ियाँ वगैरह कर लेती हूँ। अच्छा, वीकली एक दफ़ा जो है मैं करती हूँ और ये काफ़ी होता है क्योंकि डेली जो है जैसे कि किचन हो गया या जो बीच वाली गली हो गई, ये तो चूँकि हम डेली बेसिस पे जो है वो मैं साफ़ करती हूँ। इसी तरह टेरेस हो गया, टेरेस भी तकरीबन एक दिन छोड़कर जो है वो लाजमी ही साफ़ करती हूँ। अच्छा, आजकल तो टेरेस पे इतनी जल्दी जो है वो मिट्टी आ जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर भी किया था कि टेरेस पे इतनी मिट्टी अगले दिन आज साफ़ करो तो अगले दिन इतनी मिट्टी जमा हो जाती है कि लगता है कि जैसे बिल्कुल साफ़ ही नहीं किया था। तो इसलिए अब तो तकरीबन जो है वो डेली ही टेरेस को जो है वो समझो वॉश ही करना पड़ता है। तो बस जी यहाँ पर जो है वो मैंने माशाल्लाह से पूरे घर के सरफेस को जो है वो क्लीन कर लिया था। आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं माशाल्लाह से फ़र्श जो है वो अच्छा चमक गया है। और इस तरह से पूरा फ़र्श साफ़ हो जाए, पूरा घर साफ़ हो जाए तो दिल को जो है वो इत्मीनान और खुशी हो जाती है। मतलब जिस
जिस तरह से फ़र्श साफ़ हो जाता है इस तरह दिल को भी वो हो जाती है। तो जी बस यहाँ पर जो है वो 11:30 जो है वो बज चुके थे। यानी कि ये वाली जो घड़ी है ये आजकल तकरीबन 10 मिनट जो है वो पीछे टाइम शो कर रही है। तो अभी जो है वो तकरीबन पूरे 11:30 जो है वो बज चुके थे। और बस जी फिर हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आ गई थी रूम में थोड़ा सा रेस्ट करने। सोचा थोड़ा सा फ्रूट वगैरह भी खा लेती हूँ और साथ जो है वो थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ। जैसे मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि आप लोग भी इस तरह से मतलब सफाई वगैरह करने के बाद एकदम से किचन में ना जाया करें, बल्कि पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करें, कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लिया करें, उसके बाद जो है बाकी काम कर लिया करें। तो बस जी एक तरफ जो है आज मेरी अम्मी चिकन बना रही थी और मैं जो है वो मैकरोनी बनाने की तैयारी कर रही थी। अम्मी ने कहा चिकन का सालन मैं बना लेती हूँ तो तुम जो है वो मैकरोनी बना लेना। क्योंकि मेरे अब्बू जो है वो इवनिंग के टाइम पे ही खाना खाते हैं, लेकिन इस टाइम जो है वो दिन को कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर लेते हैं। तो इसलिए जैसे कि चावल हो गए या इस तरह से मैकरोनी या कोई कबाब वगैरह हो गए तो हम जो है वो सर्व करते हैं इस टाइम। तो इसलिए मैंने सोचा कि चले आज फिर मैकरोनी बना लेती हूँ। वैसे भी काफ़ी दिन से जो है वो पैकेट पड़ा हुआ था और फिर मैंने अम्मी को भी कहा कि इतने दिनों से ये पैकेट पड़ा हुआ है, मैंने मैकरोनी नहीं बनाए। तो फिर अम्मी ने भी कहा कि सालन मैं बना लेती हूँ और तुम जो है वो मैकरोनी बना लो। तो बस जी इसी तरह मैं ऑयल में जो है वो थोड़ा सा प्याज को फ्राई करके उसमें चिकन ऐड कर लेती हूँ और साथ ही मेथी, काली मिर्च और नमक और सोया सॉस और चिली सॉस ये वगैरह मैं ऐड करके उसको फ्राई कर देती हूँ चिकन को उसमें। और उसमें थोड़ा सा फिर हेल्दी ऐड कर देती हूँ और फिर उसके बाद इसमें केचप और मायोनेज़, अच्छा मैं केचप कम रखती हूँ और मायो ज़्यादा रखती हूँ। इस तरह से जो सॉस बनती है ना वो बहुत ही मज़े की बनती है। तो इस तरह से इसको मिक्स करके अब मैं इसमें फिर बाद में जो है वो पानी ऐड कर दूँगी और ये ज़रा थिक सा सॉस बनती है। और आप लोग ने भी अगर इस तरह ट्राई नहीं किया आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से जो सॉस है वो बहुत ही मज़े की बनती है। तो बस जी और जो मटर है वो मैंने मैकरोनी के साथ ही बॉईल कर लिए थे। तो देखिए इस तरह से जो है पानी ऐड करके मैं इस तरह से थिक सा सॉस बना लेती हूँ और इसका जो सारा टेस्ट है वो मायो की वजह से जो है वो इन्हेंस होता है। तो बस जी मैंने इसमें जो है वो मैकरोनी ऐड कर दिए थे। थोड़े से जो है वो मैंने ऊपर से जो है वो धनिया भी चॉप करके ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे धनिया का भी टेस्ट जो है वो काफ़ी मज़े का लगता है। तो बस जी अब जो है वो मैं अब्बू को सर्व करूँगी। तो इसी के साथ ही मैं यहाँ पर करती हूँ अपने वीडियो का एंड। मेरी आज की वीडियो शेयरिंग आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा और अगर तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आप सबसे एक नए व्लॉग में। दुआओं में मुझे और मेरे फैमिली को लाजमी याद रखिएगा। लेती हूँ यहाँ पर इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।